नमस्कार साथियों। तो आज है 28 दिसंबर 2025। दोस्तों, लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और सबसे स्पेशल बात यह था कि इसके पहले क्या हो रहा था मालूम है, मार्केट में रिकवर तो हो रहा था बट आपके पोर्टफोलियो में रिकवर नहीं हो रहा था, वहां पे गिरावट हो रहा था। बट पिछले 2 दिनों पे आई थिंक कि आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे डेफिनेटली कि पिछले 2 दिनों पे ना मार्केट रिकवर कर रहा है, उसके साथ साथ पोर्टफोलियो भी रिकवर कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह क्या है, एफआईएस की पिछले 2-3 दिनों से कंसिस्टेंट इनफ्लो जो एग्जैक्टली चाहिए था। आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था। खैर ये तो कोई नहीं, ये तो कल की स्टोरी है। रात में यूएस मार्केट की मूड भी काफी तगड़ा था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, आप देखिए डॉ जोन्स क्लोजिंग था 0.38% ऊपर, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की क्लोजिंग पोजीशन था 1.31%, काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इवन मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें या नैस्डैक की बात करें। और जिसके चलते हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर या एक्सजेक्स निफ्टी की जो फ्यूचर है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए क्लोजिंग कहां पे दिया, 26,000 को क्रॉस करके 26,172 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे हमारे निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां से अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें कितना होगा, तो 34 इधर 172, मतलब 206, लगभग 206 पॉइंट ऊपर। बस भगवान से ये प्रे कीजिए कि सोमवार बाजार ओपन होने तक कुछ और मुसीबत ना आए या कोई नेगेटिव खबर ना आए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सोमवार के दिन दोस्तों एक बढ़िया ओपनिंग या बढ़िया मूवमेंट आपको इस साल खत्म होने से पहले दिखाई दे सकता है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। सोमवार तो अभी देर है। फिलहाल देखिए, बाकी अगर हम बात करें इंडेक्स की, चाहे क्रूड ऑयल की प्राइस वो भी काफी स्टेबलाइज है, ऑलमोस्ट $60 पर बैरल के आसपास। या इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में जो ड्रास्टिक गेन हुआ है, ये दोस्तों अमेजिंग। और सबसे बड़ा किक मिला था आपके 17 तारीख को इस लेवल पे, और दूसरा किक मिला आपके परसों मिडनाइट को यहाँ पे। मतलब 91 रुपीज से ड्रॉप होके 89.58 पे पहुंच चुका है 1 यूएसडी के गेंस में। ये अमेजिंग है, ठीक है। तो आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो सोमवार के दिन एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। खैर, ये तो दोस्तों टेक्निकल व्यूज आपको मैं समझा दिया। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, परसों सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो उसके पहले यानी कल रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा। मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जो भी शेयर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको मैं जानकारी दे दूंगा कल। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक पहुंचेगा नहीं, तो मेरा जो मेहनत है वो बेफालतू हो जाता है। ठीक है, तो आप तक पहुंचना भी तो चाहिए, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एकदम आज की फ्रेश अपडेट है दोस्तों, ट्रेड डील के ऊपर। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी सच है कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील कुछ ज्यादा ही खींच रहा है। ये भी सच है, ज्यादा खींच रहा है। अब देखिए, हर एक कहते हैं ना, हर एक घटना की या हर एक सिक्के की दो पहलू होता है, एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड। ठीक है, हाँ, तो ये तो फैक्ट है कि ये इतना लंबा खींचने के कारण कहीं ना कहीं मार्केट को जो क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। पर उसके साथ साथ ये भी सच है कि एक गलत ट्रेड डील साइन करने से बेहतर है कि हम ना करें। दोनों बात अलग है। एक, हम ट्रेड डील साइन कर लिया और वो बाजार को पसंद नहीं आया क्योंकि गलत है, और दूसरा कि हम कोई ट्रेड डील साइन नहीं किया, मतलब कोई गलत ट्रेड डील साइन करने से बेटर है कि अब कुछ ना करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपडेट आया है कि नेगोशिएटिंग अ गुड डील वोंट बज ऑन एग्रीकल्चर डेयरी। आज की डेट में देखिए, यूएस चाहता क्या है, यूएस चाहता है भारत की जो एग्रीकल्चरल मार्केट, डेयरी मार्केट या सी फूड मार्केट, उसमें एंट्री लेना, उसमें घुसना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक्चुअली आज एक सोर्स की तरफ से ये खबर आया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के आर्टिकल सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को, आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा कि कहाँ पे जो मामला है फंसा हुआ है। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक आर गोइंग ऑन अ फुल स्विंग, सेट सोर्स। तो ये जो खबर है ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सबसे पहली बात, ये एक सोर्स की तरफ से, सूत्रों की तरफ से आया है। दे एडेड दैट न्यू दिल्ली इज नेगोशिएटिंग अ गुड डील। तो भारत जो है एक अच्छा डील नेगोशिएट कर रहा है यूएस के साथ, एंड दैट देयर नो इशू इन टर्म ऑफ द टॉक। तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो इशू कहां पे है? इंडिया इज वेटिंग फॉर अ फेयर एंड बैलेंस ट्रेड डील, दे सेड। न्यू दिल्ली विल हाउएवर not budge from its stand
ऑन एग्रीकल्चर, डेयरी एंड फिशरीज, जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था। और यूएस यहीं पे ही घुसना चाहते हैं और भारत सरकार उतना आसानी से देगा नहीं। अब देखना होगा कि कब तक भारत और यूएस के बीच ये ट्रेड डील या ट्रेड टॉक चलता है। और आशा कर रखता हूँ कि अगर जो कोई भी दिन ट्रेड डील साइन होगा, एक अच्छा बैलेंस ट्रेड डील साइन होगा, ना यूएस के लिए खराब ना भारत के लिए खराब। और आई थिंक कि भारत की मार्केट भी एक अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है, बट उसके लिए आई थिंक कि टाइम भी लग सकता है आपको। तो जो भी होगा देखा जाएगा, अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, फिर आ जाइए, आज सुबह सुबह की सबसे ज़्यादा चर्चित विषय बना आपके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या आप कह सकते हो कि यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक हुआ है। कहाँ पे? यूएस स्ट्राइक्स 70 ISIS मतलब आईसिस साइट्स इन सीरिया पे। जो आईसिस एक टेररिस्ट संगठन है, टेररिस्ट संगठन सीरिया पे, वहाँ पे ऑपरेशन हॉ के नाम करके ये स्ट्राइक किया है ट्रम्प, वो वेरी सीरियस रिटेलिएशन। तो एक्चुअली देखिए मुद्दा क्या है, आपको पता होगा रिसेंटली सीरिया में कुछ ऐसे ही आईसिस के लोग आके कुछ ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा है, मतलब ओपन फायर किया है। उनमें से 2-3 यूएस की लोग था, 2 तो आपकी यूएस की आर्मी में भी था, मतलब आर्मी की लोग था, और एक नॉर्मल मतलब एक आम जनता था, ठीक है। तो जिसको रिटेलिएट करते हुए द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च अ स्वीपिंग राउंड ऑफ एयर टू ग्राउंड। तो मतलब ये एयर स्ट्राइक हुआ है, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक, मतलब जो कह सकते हो कि एयरक्राफ्ट से, फाइटर एयरक्राफ्ट से स्ट्राइक किया ग्राउंड में, ठीक है। स्ट्राइक अक्रॉस सेंट्रल सीरिया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मतलब यूएस की लोकल टाइम के अनुसार फ्राइडे, पर हमारे यहाँ पे उस टाइम पे सैटरडे हो गया था, मतलब आज एकदम सुबह सुबह। टारगेटिंग मोर देन 70 इस्लामिक स्टेट साइट्स, ये देखिए 70 इस्लामिक स्टेट साइट्स इन व्हाट Washington described as retaliation for a deadly attack on US personnel earlier this week। जो अभी आपको मैं कहा था कि इसके पहले भी हमने देखा था यूएस की जो आर्मी में था कुछ लोग, उसको भी मार दिया गया था, तो उसके रिटेलिएशन के थ्रू ये स्ट्राइक किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, फिर आ जाइए, आपके एक और अपडेट है आपके ये टैरिफ से रिलेटेड कुछ अपडेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी फास्ट ट्रैक रिफॉर्म टू शील्ड इकोनॉमी फ्रॉम यूएस टैरिफ। अच्छा, यहाँ पे कुछ फैक्टर कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किया, ये भी आज सुबह सुबह की अपडेट है। आफ्टर अ sluggish start to the year, the Modi government has moved decisively over the past 4 months, cutting consumption taxes मतलब जीएसटी रिफॉर्म किया है, एंड इम्प्लीमेंटिंग ओवरहॉल लेबर कोड, जो लेबर कोड के अंदर चेंजेस किया। तो एक्चुअली यहाँ पे कहना यह है कि देखिए रिसेंटली हमने देखा, मतलब इसी साल जब यूएस सरकार की तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया, तो उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से भी कुछ वाइटल डिसीजन लिया गया है। और कहीं ना कहीं ये मतलब उसका जो रिजल्ट है हमें रिसेंटली देखने को भी मिला। मतलब हो सकता है कि टैरिफ इम्पोज करने के तुरंत बाद जो भारत की एक्सपोर्ट उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट रिसेंटली जो नवंबर की डेटा आउट हुआ उसमें साफ साफ देखा गया कि भारत की एक्सपोर्ट जो है यूएस में काफ़ी इंक्रीज भी हुआ। तो ये भी फैक्ट है कि कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, बट थोड़ा थोड़ा करके वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट ये है कि देखिए आरबीआई गवर्नर वोटेड फॉर रेट कट ऑन बैक टू बेनिंग इन्फ्लेशन टू सपोर्ट ग्रोथ, एमपीसी मिनट शो। तो एक्चुअली कल शाम के वक्त ना आरबीआई की एक इवेंट था, आरबीआई एमपीसी मिनट्स, नॉट आरबीआई मीटिंग, वो तो हो चुका है। आरबीआई एमपीसी मिनट्स मतलब क्या, इसमें आपको थोड़ा बहुत कह सकते हो कि सेंट्रल बैंक बता देते हैं कि अगले जो एमपीसी मीटिंग होगा उसमें क्या हो सकता है, क्या स्टैंड हो सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरबीआई की गवर्नर है आपके मल्होत्रा साहब ने आके कहा कि अगर इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ कंट्रोल में रहता है, जो कि आज है भी कंट्रोल में रहता है, तो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक और रेट कट हो सकता है, एक और रेट कट हो सकता है। जो आज भारत की सेंट्रल बैंक की मतलब आरबीआई की आपके जो इंटरेस्ट रेट है उसको और थोड़ा सा ड्रॉप किया जा सकता है। अभी तो फिलहाल आप देख सकते हो 5.25% है, तो शायद वो 5% के आसपास भी पहुंच सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, जो होगा आई थिंक मार्केट की भले के लिए होगा। तो ओवरऑल बात करें, देखिए अभी जितने भी अपडेट आपके साथ में अभी शेयर किया ना, मोस्टली अच्छी अपडेट ही है, मतलब बाजार की फेवर में ही है। चाहे हम टेक्निकल व्यू से कल रात में यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग, उसके बाद एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की रिएक्शन, या क्रूड ऑयल या इंडियन रुपी की वैल्यूएशन, या ट्रेड डील की बात करें, या ये तो इंडिया के लिए, बाकी अगर हम बात करें, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा
तो एक अच्छा ओपनिंग या अच्छा वीक आपको इस साल खत्म होने से पहले दिखाई दे सकता है। अगर हाँ, इस बीच में अगर कुछ और खबर आ गया, कुछ और नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा कुछ भी अपडेट आ गया ना, सो डोंट वरी, मैं आपको जानकारी तो दे दूंगा, इतना कंफर्म है। जानकारी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो दैट्स वाई दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।